अस्सलामुअलैकुम दोस्तों शादी ब्याह हो, ईद मिलादुलनबी हो, बर्थडे पार्टी हो, ईद का समा हो या फिर कोई भी ऐसी तकरीब जिसके ऊपर आपको रंगारंग लाइटिंग की ज़रूरत हो, तो आप इस तरह का एलईडी बल्ब जो होता है वो यूज़ करते हैं, जो कि घूमता है और साथ में रंग बिरंगी लाइट्स के जलवे दिखाता है और पार्टी या फिर किसी भी तकरीब को चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों इस तरह का एलईडी बल्ब जब ख़राब हो जाए तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और भी ज़्यादा परेशानी होती है। ये देखें, ये एलईडी बल्ब जो आप देख सकते हैं ये पार्टी लाइट के तौर पे यूज़ होता है। ये आम तौर पे शादी ब्याह, ईद मिलादुलनबी, 14 अगस्त वगैरह के फंक्शंस पर यूज़ होता है। और ये बल्ब जो है ये जो रोटेट करने पे इसकी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो रही हैं, मगर ये खुद ब खुद करंट देने पे ये ऑन नहीं हो रहा है। ना तो इसकी लाइट्स ऑन हो रही हैं और ना ही इसकी जो कि मोटर घूम रही है, ये इसका जो कैप है ये घूम नहीं रहा है। इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे ये आप दोस्तों के सामने मैं रिपेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों के लिए बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ लेकर हाज़िर होता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये देखें, मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। इसके ऊपर का बोल्ट खोलने के बाद ये नीचे का जो कैप है ये इजीली अलग हो जाता है। ये मोटर की दो वायर हैं, ये दोनों मोटर की वायर यहाँ पे एक एलईडी के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे करंट भी चेक करेंगे। इसके साथ साथ हम इसको सबसे पहले होल्डर के अंदर पुट करेंगे और इसका सर्किट आप देख सकते हैं। इसका जो बोर्ड है इसका वो इसको करंट दे रहा है या नहीं ये भी चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर हमारे पास मौजूद है। हम इसको सबसे पहले होल्डर के अंदर पुट कर लेते हैं। हम होल्डर के अंदर लगाने के बाद इसको पीछे से करंट देते हैं तो ये फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देखें, अब हम इसको मल्टीमीटर के साथ इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये वोल्टेज पे हम सेट कर लेंगे 20 वोल्ट्स पे। इसको डीसी पे हम सेट करेंगे। ये देखें 20 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके ये बोर्ड के अंदर से करंट जो है, हमें सर्किट के अंदर से करंट है ये मिल रहा है या नहीं। ये देखें, ये 8 पॉइंट दे रहा है सिर्फ, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। इसके आगे से आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है। हमें ये सर्किट चेंज करना चाहिए या फिर इसको रिपेयर करना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम इस सर्किट को निकाल देंगे। इसकी जगह पे हम मोबाइल का चार्जर यूज़ करेंगे। मोबाइल का चार्जर जो अडाप्टर होता है उसका हम कोई पुराना वाला चार्जर जो कि करंट देता हो, सही से वर्क कर रहा हो, हम इसको यूज़ करेंगे, वो अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। तो मैं इसको सबसे पहले पिनों को निकालने के बाद इस सर्किट को अलग कर लेता हूँ। ये सर्किट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है। बिल्कुल ही सादा सा सर्किट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 वोल्ट मुहैया करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसके ऊपर एक कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है और रजिस्टर वगैरह लगे। तो हम इसकी जगह पे ये वाला चार्जर का, मोबाइल चार्जर का अडाप्टर टेक्नो का हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा, उसके मुतबादल ये बहुत अच्छा रहेगा। हम इसका ऊपर का जो कैप है ये खोलने के बाद सर्किट को इजीली बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो सर्किट को बाहर निकालने के बाद हम चेक करते हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ये देखें, इस सर्किट के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो कि डिफरेंस है। तो ये सर्किट उससे काफ़ी बड़ा भी है और इसके रिज़ल्ट ज़ाहरी तौर पे बहुत अच्छे होंगे। तो हम इसको इसके अंदर इस रोटेटर जो कि रोटेशन वाले एलईडी बल्ब के अंदर मिनी पार्टी लाइट के अंदर लगाएंगे। तो ये सर्किट हम इसके अंदर किस तरह से लगाएंगे, इसकी जो आउटपुट होगी वो हम कहाँ पे लगाएंगे और इनपुट कहाँ पे लगाएंगे। ये सबसे पहले हम इसकी जो आउटपुट की पुराने वाले सर्किट की उतार के हम इस सर्किट को अलग कर लेंगे। तो ये प्लस और माइनस की वायर जो हैं ये दोनों अलग कर देंगे। प्लस और माइनस की वायर्स को मैं अलग करने के बाद इसकी जो दो ब्लैक वाली वायर हैं ये भी उतार लेता हूँ। ये उतार के मैं लगाऊंगा हमारे जो मोबाइल के अडाप्टर वाले बोर्ड के साथ लगाऊंगा, जो हमारी इनपुट के लिए यूज़ होंगी, यानी 220 वोल्ट्स के लिए जो हमें वायर चाहिए यही हम यूज़ कर लेंगे।
तो ये मैं जो प्लग के अंदर लगती हैं दोनों पिनें, उसके साथ ये जो वायर्स लगा रहा हूँ, यानी कि अडाप्टर की जो 2 पिनें हमें बाहर नज़र आती होती हैं, जिसको हम अपने प्लग के अंदर लगाते हैं, सॉकेट के अंदर लगाते हैं प्लग के तौर पे, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं ये पिनें। हम इसके साथ ये दोनों वायर्स को लगाएंगे। तो जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं, ये दोनों वायर मैंने लगा लिए हैं 220 वोल्ट्स के लिए। अब मैं इसकी आउटपुट के लिए लगा देता हूँ प्लस और माइनस की वायर्स। तो यूएसबी पोर्ट के साथ मैं इसको लगाऊंगा। ये प्लस वाली साइड पे मैं रेड वायर लगा रहा हूँ, और जो न्यूट्रल की साइड यानी नेगेटिव साइड होगी वो मैं ब्लैक वायर को लगाऊंगा। तो मैं इसके दाएं तरफ जो कि प्लस की वायर लगा रहा हूँ, और बाईं तरफ जो नेगेटिव वायर मैं लगाऊंगा। तो इसको लगाने के बाद मैं इसका टेस्ट करूंगा, इसको चेक करूंगा। तो ये देखें, मैं इसको अब दूसरी तरफ नेगेटिव की वायर लगा रहा हूं। लगाने के बाद इसको हम चेक करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले बल्ब के कैप के अंदर लगा लेता हूं दोनों वायर्स को। 220 की जो वायर्स होंगी इनको लगाने के बाद इसकी पिनें मैं लगा देता हूं। पिनें लगाने के बाद मैं इसको चेक करूंगा होल्डर के अंदर लगा के। इन वायर्स को कनेक्ट करने के बाद, पिनें लगाने के बाद मैं इसको होल्डर के अंदर पुट कर लेता हूं। अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे 5 वोल्ट हमें पूरे मिल रहे हैं अब, लेकिन अब भी जो बल्ब है हमारा वो नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर जो दूसरा फॉल्ट होगा वो भी हम चेक करते हैं। हम एलईडीज़ को शॉर्ट करके चेक करते हैं। ये देखें, हमारी रेड वाली एलईडी जो है ये ऑन हो चुकी है, और साथ में ये मोटर की जो ये भी मोटर भी चल रही है, मोटर को भी करंट मिल रहा है। तो अब हम इस दूसरी वाली ग्रीन वाली एलईडी को चेक कर लेते हैं, यानी ब्लू वाली एलईडी को। तो ये भी, इसके अंदर भी करंट नहीं आ रहा है। तो मैं इसके अंदर 7 कलर की एलईडी लगा रहा हूँ। ये देखें, ये जो एलईडी आप देख सकते हैं ये 7 कलर एलईडी है। अब मैं इसको इसके अंदर लगा रहा हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो ये रेड वाली जो एलईडी है ये ऑन हो चुकी है, और साथ में ये जो एलईडी मैं लगा रहा हूँ ये भी ऑन हो रही है, मगर मोटर अभी भी नहीं चल रही है। तो मोटर के ना चलने की वजह बाद में मालूम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एलईडी को लगा देते हैं, ताकि जो रेड वाली एलईडी और ये जो 7 कलर एलईडी है हम इसको ऑन कर सकें। तो मैं सबसे पहले इसको लगा लेता हूँ। इसको लगाने के लिए आप प्लस और माइनस का ख्याल कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आप दोनों तरफ वायर को चेंज करके चेक कर लें, उल्टी और सीधी दोनों तरफ लगा के चेक कर लें। जिस तरह से ये चले वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। प्लस और माइनस आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। तो एलईडी मैंने लगा लिया। अब मैं इसको होल्डर के अंदर पुट करके चेक करता हूँ। होल्डर के अंदर लगाने के बाद ये देखें, हमारी जो लाइट्स हैं ये एलईडी हैं ये दोनों ऑन हो चुकी हैं, मगर ये मोटर अभी भी नहीं चल रही है। मोटर का क्या प्रॉब्लम है, मोटर क्यों नहीं चल रही है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये एलईडी को शॉर्ट करने पर भी ये मोटर नहीं चल रही है, और अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये देखें, जो हमारी मोटर है ये फिर भी ऑन नहीं हो रही है। उसकी वजह अब हम इसके अंदर ढूंढेंगे क्या वजह है। ये हम इसकी दोनों वायर्स को अलग कर लेते हैं। मोटर की जो दोनों वायर हैं इसको निकाल लेते हैं, बाहर की तरफ ले जाके हम सर्किट के ऊपर लगाएंगे, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। 5 वोल्ट्स जो हमारे इस एलईडी के हैं, हम वहाँ पे इसकी दोनों वायर्स को लगा देंगे। तो उम्मीद है हमारी जो मोटर होगी वो ऑन हो जाएगी। तो ये सबसे पहले मैं इसकी वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। वायर को बाहर निकालने के बाद मैं सर्किट के ऊपर प्लस वाली जगह पे प्लस की वायर को लगा दूंगा, और माइनस की जगह पे माइनस की वायर को लगा दूंगा, यानी रेड वाली वायर को प्लस की तरफ और ब्लैक वाली वायर को माइनस की तरफ लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं इसको टेस्ट करूँगा। दोनों वायर्स के कनेक्शन जो है ये हो चुके हैं मोटर की वायर के। तो मोटर की वायर्स के कनेक्शन करने के बाद मैंने इसको करंट दिया है, मगर फिर भी नहीं चली। अब मैं इस एलईडी को शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारी जो मोटर है ये ऑन हो रही है। मैं इस एलईडी को तोड़ के या वैसे भी इसको उतार सकता था, मगर मैं इसको तोड़ के इसको शॉर्ट कर दूँगा। तो ये हमारी एलईडी जो 2 हैं ये काफ़ी होंगी। जो एलईडी हमने बाद में लगाई है वो तो ऑलरेडी 7 कलर में है, इसलिए वो काफ़ी होगी इसकी जो डेकोरेशन के लिए।
और एक रेड कलर की एलईडी है। तो ये दोनों एलईडीज़ जो हैं ये काफ़ी होंगी लाइट्स के लिए, डेकोरेशन बनाने के लिए। तो इसलिए हम इस एलईडी को वैसे ही माइनस कर देते हैं, इसको आपस में दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो मोटर होगी ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगी, ये वर्क करने लगेगी, इसको करंट मिलने लगेगा। तो मैं इसको इस तरह से शॉर्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए तो इसका प्लग हम लगा लेते हैं। होल्डर का प्लग लगाने के बाद इसकी जो टेस्टिंग हो जाएगी, ये देखें अब इसकी मोटर भी चल रही है और साथ में दोनों एलईडीज़ भी जो हैं चल रही हैं। तो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। हम इसको फिट कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए हमें ये कार्डबोर्ड चाहिए जो हम इस सर्किट के ऊपर लपेट देंगे, ताकि जो मोटर की बॉडी है इसके साथ कोई कनेक्शन टच ना हो जाए और उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। तो हम इस तरह से इसको लपेट कर ऊपर से इस बॉडी को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद ऊपर का जो कैप होगा वो लगा देंगे। कैप लगाने के बाद ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये रेडी हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें, नोटिफिकेशन उसके आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा ताकि ये घूमते वक्त ये खुल ना जाए। तो अब मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ। ये इसका मैं प्लग लगा लेता हूँ। प्लग लगाने के बाद इसके होल्डर के अंदर लगाता हूँ। तो ये देखें इसका जो हमें 100% रिज़ल्ट मिल रहा है। उम्मीद है हमारी जो वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.